मतलब से भरे इस दुनिया में दोस्ती एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं और जो किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, ऊंच नीच और स्वार्थ को बिना देखे निभाया जाता है। जितनी दोस्ती इंसानों में मायने रखती है उतनी ही वो जानवरों में भी मायने रखती है। जैसे कि कभी कभार पूरे विपरीत विचार वाले इंसान भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वैसा ही जानवरों में भी देखा गया है, जहाँ एक दूसरे से अलग प्रजाति वाले जानवर भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सुनने में आपको ये थोड़ा विचित्र जरूर लगेगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब जानवरों की दोस्ती के बारे में बताने वाले हैं और जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि शेर, भालू और बाघ ये तीनों बहुत ही खतरनाक शिकारी है और एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं। लेकिन टाइगर शेर खान, बियर भालू और लायन लियो, इन तीनों की दोस्ती देखकर आप जरूर चौंक जाओगे। इन तीनों जानवरों में अपार प्रेम और दोस्ती का ये नजारा जॉर्जिया के नोहा आर्क सेंचुरी में देखने को मिलता है। भले ही इन तीनों की अटूट दोस्ती लोगों को हैरान करती है, लेकिन इन तीनों के पीछे की कहानी को सुनकर हर कोई इमोशनल भी हो जाता है। दरअसल 2011 में इन तीनों को एक ड्रग डीलर के इलीगल ट्रेड से एक पिंजरे से बचाया गया था। वो ड्रग डीलर हर दिन इनके साथ दुर्व्यवहार करता था, जिसके कारण इन तीनों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और इतना ही नहीं, इन्हें कई सारे इन्फेक्टेड फ्लीज का भी सामना करना पड़ रहा था और शायद इसी डर ने इन तीनों को दोस्ती करने के लिए मजबूर कर दिया था। अलग अलग पिंजरों में होने के बावजूद भी इन तीनों ने एक दूसरे का दुख दर्द बांटना सीख लिया था और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। ड्रग डीलर से छुड़ाने के बाद इन्हें एनिमल रेस्क्यूअर्स के पास भेज दिया गया था। कई दिनों तक इनका निरीक्षण करने के बाद रेस्क्यूअर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि इनके बीच में काफी अपार प्रेम मौजूद है और इन्हें अलग अलग करना गलत साबित होगा। इसीलिए इन्हें एक साथ नोहा आर्क सेंचुरी में 250 एकड़ के एरिया में छोड़ दिया गया। BLT यानी कि बियर, लायन और टाइगर, इन ट्रियो ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये एक साथ खाना खाते, खेलते, सोते और ऐसे ही ये एक साथ 15 साल तक रहे। लेकिन 2016 में लियो और 2018 में शेर खान का निधन हो गया। बलू उन दोनों के आखिरी वक्त में उन दोनों के साथ था। लियो और शेर खान की दोस्ती आज भी मिसाल कायम किए हुए है। अब नंबर 2 पर आता है चीता और गाय। भारत में गाय और कुत्ते के बीच की दोस्ती तो हर गांव में देखने को मिल सकती है, लेकिन गाय और तेंदुए के दोस्ती का किस्सा हाल ही में भारत में काफी प्रचलित हो रहा है। ये फोटोज पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। कुछ लोग इस घटना को आसाम में लॉकडाउन के वक्त का बता रहे हैं। दरअसल ये पिक्चर्स 2011 में गुजरात के अंतुली गांव वडोदरा से ली गई है। गांव में कुत्तों के भौंकने के कारण लोगों को तेंदुए के बारे में पता चला, जिसे गांव में अक्सर देखा जाने लगा। फॉरेस्ट ऑफिसर ने 20 सितंबर 2002 में उस मादा तेंदुए को फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वो गांव में फिर से शिकार करने के लिए वापस आ गई। लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वापस वहां पर पहुंची तो खूंखार तेंदुए और गाय के बीच के इस रिश्ते को देखकर हैरान रह गई। ये तेंदुआ हर रोज दबे पैरों से गाय के पास आता और उसके नजदीक आकर बैठ जाता। गाय भी उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसे चाटती और शैतानी करने पर उसे धीरे से सींग भी मार देती। दोनों एक दूसरे से गले लगकर बैठते। ये किस्सा इतना वायरल हुआ कि न्यूज से लेकर एनिमल रिसर्चर वहां पर कैमरा लेकर बैठे रहते और जिसके कारण उसे थोड़ी सी भी आहट के कारण वहां से भागना पड़ता। उस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा गया और मांस के टुकड़े भी डाले गए, लेकिन वो मादा तेंदुआ हर रोज आकर गाय से मिलकर वापस चली जाती। तब वन अधिकारियों ने बेहोशी वाली गोली का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन बढ़ते भीड़ के कारण तेंदुए ने वहां आना कम कर दिया और कुछ दिनों बाद तो उसने वहां आना बंद ही कर दिया। तेंदुए और गाय के बीच की इस दोस्ती की वजह क्या थी, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ी। रिसर्चर्स ने इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज रखी, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत के साथ सामने नहीं आई। अब नंबर 3 पर आता है कुत्ता और बंदर।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एनिमल किंगडम में भी बुलिंग की जाती है, खास तौर पर बंदरों जैसी प्रजातियों में, और इनका ऐसा व्यवहार काफी नॉर्मल भी है। ऐसा ही कुछ व्यवहार जापान के बोकनाम नामक एक बंदर के साथ हुआ, जिसे साथी बंदरों द्वारा प्रताड़ित करके समाज से बाहर निकाल दिया गया। पशु चिकित्सकों ने इसकी देखभाल की ताकि वो उस दौरे से उभर जाए, लेकिन उसका भरोसा जीतने की सारी कोशिशें नाकाम रही और वो टाइम के साथ काफी आक्रामक बनता चला गया। खाने ले जाने पर वो दुबक कर डर से बैठ जाता और पिंजरे में ही रहना ज्यादा पसंद करता। वो खाना भी काफी डर कर खाता और वो पूरी तरह से टूट चुका था। चिकित्सकों ने एक दूसरी टेक्निक अपनाई और एक सारंग नाम के लैब्राडोर डॉग को उसके पास लेके गए और फिर उसे कुछ समय के लिए बोकनाम के पिंजरे से बांध कर रखा गया। कुछ समय बाद चिकित्सकों ने देखा कि बोकनाम में सारंग में रुचि दिखाई और फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर बाद में उन दोनों को एक रूम में बंद करके छोड़ दिया गया। सारंग ने पहल की और फिर वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गए और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि एक दूसरे के साथ खेलने लग गए, जिसके बाद बोकनाम ने ढंग से खाना भी शुरू कर दिया। अब उसे बाहर ले जाने की बारी थी, लेकिन पहले बोकनाम डरा हुआ दिखा। तभी सारंग ने उसके पास जाकर उसे सपोर्ट किया, जिसके बाद बोकनाम काफी बदल गया। दोनों साथ में खाना शेयर करने लगे और साथ ही में टहलने भी लगे। कुछ दिनों बाद बोकनाम सारंग के बालों में जो भी ढूंढने लगा, जो बंदर सिर्फ किसी अपने खास के लिए ही करते हैं। यहाँ तक कि बोकनाम अब सारंग के साथ ही सोता है, वो भी उसके ऊपर सिर रखकर। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि बुलिंग किसी को भी किस हद तक तोड़ सकती है। हर किसी को ऐसे केयर टेकर नहीं मिलते, इसीलिए कभी भी किसी के साथ बुलिंग ना करे। अब अगले नंबर पर आता है हिप्पोपोटामस एंड टर्टल। दुनिया तब हैरान रह गई जब उन्होंने ओवन नाम के हिप्पो और 103 साल के मिजी नाम के टर्टल को एक साथ देखा। ये नजारा केनिया के बम्बुरी नामक हॉलर पार्क में देखा गया। यहाँ ये दोनों दोस्त पूरे दिन एक दूसरे के साथ घूमते रहते और ये एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। इनके मिलने के पीछे की स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल दिसंबर 2004 में केनिया में आए सुनामी के दौरान ये हिप्पो अपनी मां से बिछड़ गया था, जिसके बाद इसे सुरक्षित पकड़कर हॉलर नेशनल पार्क में डाल दिया गया। लेकिन उस वक्त हॉलर नेशनल पार्क में ओवेन के अलावा कोई भी दूसरा हिप्पो मौजूद ही नहीं था। मां के बिना रहने के कारण इस हिप्पो की लाइफ काफी सैड बन चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी लाइफ वापस खुशहाल होने वाली थी, क्योंकि पार्क में घूमते वक्त ओवेन को विशाल ऊजी कछुआ मिला। उसे इस कछुए में अपनी माँ की झलक दिखाई दी और फिर वो उसे अपनी माँ ही समझ बैठा और कछुआ भी उसे इतने प्यार से ट्रीट करने लगा कि मानो वो उसका खुद का ही बच्चा हो। पहले कुछ दिन तो इस कछुए ने इसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में कछुए ने भी हिप्पो को उतना ही प्यार दिया। दोनों साथ में ही रहते और पानी में भी आराम करते। लेकिन जब हिप्पो बड़ा हुआ तो दोनों को सेफ्टी के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इन दोनों के ऊपर विश्व प्रसिद्ध बुक ओवेन एंड मिजी नाम से पब्लिश भी कर दी गई है। अब अगले नंबर पर आता है राइनो, डॉग एंड लैम। एस्मे नाम की राइनो सिर्फ कुछ ही महीनों की थी जब उसे अफ्रीका के एक नेशनल सेंचुरी में रिहैबिलिटेशन के लिए लाया गया था। माँ से बिछड़ने और माँ के दूध से पोषण न मिलने के कारण वो दुबली पतली, डरी हुई और कुपोषित थी और दूसरे गेंडों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया था, जिसे देखकर कर्मचारी भी दुखी हो गए। जिसके बाद डेविड नाम के एक कुत्ते को एस्मे से मिलाया गया। समय के साथ फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर इनकी बॉन्डिंग इतनी शानदार बन गई कि एक दूसरे के साथ रहने लग गए। वो फिर एक दूसरे के साथ खेलते कूदते और समय बिताते। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता गया और इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दुनिया में दी जाने लगी। लेकिन खेलकूद के दौरान गलती से एस्मे ने डेविड के पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जिसके बाद एस्मे को कंपनी देने के लिए मिली नाम की एक भेड़ को लाया गया। बाद में फिर भेड़ और इस एस्मे के बीच में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। डेविड को ठीक होने के बाद वापस से उस ग्रुप में शामिल किया गया। पहले तो कुत्ते और भेड़ के बीच कुछ तनाव रहा। डेविड को मिली का पीछा करना पसंद था और मिली भी डेविड से डरती थी, लेकिन कुछ समय बाद तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई।
लेकिन जब एस्मे के पैर को जब सांप ने काटा तो उस दौरान दोनों ने एस्मे का खूब सपोर्ट किया। आखिरी नंबर पर है डॉग एंड रैट। शिकागो में रहने वाले ओसिरिस नाम के शेफर्ड कुत्ते और रिफ नाम के चूहे के बीच की दोस्ती देखकर आप दंग रह जाओगे। आमतौर पर जहां कुत्ते चूहों को देखना भी पसंद नहीं करते, वही ओसिरिस और रिफ के बीच काफी अटूट दोस्ती है। रिफ पूरे दिन ओसिरिस के साथ छेड़खानी करते रहता है, लेकिन ओसिरिस रिफ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसकी हर छेड़खानी को मजे से एंजॉय करता है। उन दोनों को एक दूसरे का मुंह चाटना भी काफी पसंद है। जब ओनर घर से बाहर जाते हैं तो ओसिरिस रिफ का ध्यान अपनी बच्चे की तरह रखता है और उस पर किसी भी प्रकार की आँच भी नहीं आने देता।